मैं रमा झा अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 17 अगस्त से सूर्य और केतु की युति की। तो सबसे पहले सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलम मंगलम सद्बुद्धो च बुधम गुरुश्च गुरुताम शुक्रं सुखं सहसनिं राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुकुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वे प्रसन्ना ग्रहा। तो सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु नवग्रह की चंद्र वंदना और आप सबका हार्दिक स्वागत। 17 तारीख से सूर्य अपनी राशि मघा में जा रहे हैं और मघा नक्षत्र जिसके कि स्वामी पितर हैं उनकी बात हम करेंगे। सिंह राशि का स्वामी पितर है और 4 चरण मघा के, 4 चरण पूर्व फाल्गुनी के और 1 चरण उत्तर फाल्गुनी मिलकर के ये सिंह राशि होती है, जो कि उसकी स्वराशि है। सूर्य मेष में उच्च के होते हैं और अभी उनकी केतु से युति हो रही है। वैसे तो केतु जो है कीर्ति पताका के कारक हैं और मंदिरों में जो भी आपने देखा होगा जहाँ भी पताका है वो उसी के कारण होता है। सूर्य हमारे शरीर में रक्त का, हमारे शरीर का, पितरों का, पिता का और आगे आने वाली पीढ़ी का भी कारक होता है। आपको एक बात मैं और बताऊं, हमारे लिए घी और शहद दोनों ही उतना आवश्यक होता है, लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो वो विष हो जाता है। तो सूर्य और केतु दोनों तो बहुत ही शुभ हैं, लेकिन जब उनका मिश्रण हो जाता है उस समय पर तकलीफ हो जाती है। अभी सूर्य मघा में जब चलेंगे उस समय पर उन दो जो केतु अभी दूसरे चरण में चल रहे हैं वो 22 तारीख तक उसी में रहेंगे, तो उसकी युति अच्छी नहीं मानी जाती है। एक बात मैं आपसे और भी बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत साल तक पोस्ट ग्रेजुएट रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में। बच्चों में असीम प्रतिभाएं हैं, अपरिमित प्रतिभाएं हैं, जिनका कि हमको सही तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। क्या अब की परिस्थितियों में बच्चों के साथ हम न्याय कर रहे हैं? क्या हम बच्चों के लिए पेपर खरीद करके जो उनको लक्ष्मी से उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं वो क्या शुभ है उनके लिए? सरस्वती से सीखी हुई विद्या हमेशा ही काम आती है। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजयेत। तो ऐसे माँ बाप भी दोषी हैं जो बच्चों को पेपर खरीद करके आगे पास करवाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न च शोभते सभा मध्य हंस वध्य बकु यथा। बच्चों को सही शिक्षा दें, आगे बढ़ाएं, यही हमारी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य और केतु की। सूर्य ज्ञान के, प्रकाश के, हमारे हृदय के, हमारे शरीर के कारक होते हैं। हमारे शरीर में जो लाल रक्तकण है उसके कारक होते हैं, हड्डियों के कारक होते हैं और पूरे जितना भी ग्रह मंडल हमारा है वो सब सूर्य के चारों तरफ ही घूम करके उनसे ही ऊर्जा लेता है और हम इसी के कारण चलते हैं। सभी वैज्ञानिक कहेंगे जब तक सूर्य है तब तक हम हैं। जिस दिन सूर्य खत्म उस दिन पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। केतु पताका कारक जरूर है। केतु जब स्वतंत्र रहते हैं तब उनका स्वभाव अलग होता है और जब वो किसी ग्रह के साथ में मिल जाते हैं तो फिर उनका प्रभाव अच्छा नहीं होता। तो आज हम आपसे बात करेंगे जो सूर्य केतु की युति हो रही है उनका आपकी राशि पे, हमारी राशि पे, हमारे बच्चों की राशि पे, हमारे शिष्यों की राशि पे कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी बात हम करेंगे। एक और भी बात मैं आपसे बताऊं कि अगर आप अभी संतान के लिए, संतान होने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी आप रुक जाएं,
क्योंकि सही समय नहीं है। सूर्य केतु की युति के कारण बच्चों में जेनेटिक बीमारी आ जाती है। अब बात करेंगे सूर्य के सिंह की राशि की। सबसे पहले सिंहस्थ सूर्य की, तो सिंह राशि की ही बात करेंगे। तो अभी तो आपकी राशि के स्वामी राशि के साथ ही बैठे हुए हैं, राशि में ही बैठे हुए हैं सूर्य, लेकिन केतु की युति के कारण थोड़ा आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। 24 तारीख तक आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए सब अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपके 12वें होकर के वो भी अभी आपको इतना मदद नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है अपने शरीर की रक्षा करना। अब बात करेंगे हम कन्या राशि की। तो कन्या राशि अभी आपके सूर्य 12वें ही चल रहे हैं और 12वें बैठ करके केतु के साथ में होने के कारण आपके खर्चे की वृद्धि कर रहे हैं। और बुध जो हैं वो भी आपके जब सिंह में ही चले जाएंगे तो 12वें हो जाएंगे आपके। 12वें होकर के बुध वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी परेशानी करेंगे। बाहर से भी आपके जाने के योग बन रहे हैं, इसका आप ध्यान रखें तो आपके लिए सब अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे हम तुला राशि की। तो तुला राशि अभी तो आपके सूर्य अभी लाभ भाव में चल रहे हैं और लाभे सर्वे प्रशस्ता, तो लाभ में बैठ करके आपको विभिन्न स्रोत से लाभ वो दे रहे हैं। हर तरीके से आपके लिए अच्छा हो रहा है और बुध भी वहाँ पर बैठ करके आपके बहुत ही भाग्य में वृद्धि भी कर रहे हैं और केतु भी आपको विभिन्न स्रोत से धन धान्य दे रहे हैं। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। तो अभी आपके सूर्य कर्मेश होकर के 10वें भाव में स्थित हो गए और केतु से उनकी युति हो गई। जॉब के लिए तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन हो सकता है कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं केतु की युति के कारण उसमें कुछ न कुछ आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपका स्थानांतरण हो सकता है कि आपके बॉस से आपकी ना बने, हो सकता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाए। जॉब से रिलेटेड कुछ भी समस्या अभी आपके साथ में आ सकती है। 24 तारीख तक आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब बात करेंगे हम धनु राशि की। तो आपके राशि पर सूर्य का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि सूर्य आपके भाग्येश हैं और भाग्येश अगर बलवान होते हैं तो सब तरीके से अच्छा ही होता है। एक तो आपके अभी राशि के स्वामी ही अष्टम चल रहे हैं, दूसरे भाग्येश सूर्य केतु के साथ में हो गए, तो जो भी आपके भाग्य में वृद्धि होगी वो 24 तारीख के बाद में ही होगी। कोई भी काम अगर आप नया शुरू करना चाहते हैं तो आप 24 तारीख तक ना करें, तभी आपके लिए अच्छा होगा, तभी आपके लिए शुभ होगा। अब बात करेंगे हम मकर राशि की। तो अभी तो आपके सूर्य अष्टम चल रहे हैं और अष्टमेश होकर के ही अष्टम है। अष्टमेश का अष्टम में होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। हालांकि राहु आपके दूसरे भाव में बैठ करके और शनि आपके तीसरे भाव में बैठ करके आपके धन धान की वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अभी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपको बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। तो आपके अभी सप्तम भाव में चल रहे हैं सूर्य केतु के साथ में और आपकी राशि पर ही राहु विराजमान है। तो सबसे ज़्यादा कष्ट अभी आपको अपने दाम्पत्य जीवन में हो सकता है। पति पत्नी के सामंजस्य में कमी हो सकती है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। घर परिवार को संभाल करके रहना चाहिए। हालांकि आपके राशि के स्वामी दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी वक्र ही चल रहे हैं और आपके अभी सप्तमेश और
लग्नेश में भी सामंजस्य नहीं हो रहा है, षडाष्टक योग बन रहा है, इसलिए आपको हर तरीके से इस पे ध्यान देना चाहिए। घर परिवार को संभालने के लिए ध्यान आवश्यक है। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि वाले आपके अभी सूर्य चल रहे हैं छठे सूर्य बैठे हुए आपके शत्रुओं को बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आपके पिता से संबंधों में भी कोई कमी हो जाए, हो सकता है आपके पिता के स्वास्थ्य में भी कोई कमी हो जाए, हो सकता है कि आपके परिवार में भी कोई कष्ट हो जाए। हालांकि आपके शरीर के मालिक ही, अभी आपके लग्न के मालिक ही बहुत बलवान है, आपके राशि के मालिक ही बहुत बलवान है। बृहस्पति आपके उच्च होकर के बैठे हुए हैं पंचम भाव में। ये भाव बहुत शुभ है, लेकिन आपको अपने पिता के लिए ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हो सकता है उनका स्वास्थ्य कुछ खराब हो, तो आप इस पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात हम करेंगे मेष राशि की। तो अभी सूर्य आपके पंचम चल रहे हैं और पंचम भाव में केतु के साथ में बैठे हुए। और आपको मैंने कई बार पहले भी बताया कि पंचम भाव संतान भाव का कारक होता है, विद्या का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है, माँ का कारक होता है। तो अभी वहाँ पर सूर्य और केतु आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। वहाँ पर केतु बैठ करके और सूर्य बैठ करके संतान से आपको विमुख कर रहे हैं। संतान के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं। आपका पढ़ाई में भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, आप आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और हमेशा आपके मन में शंका बनी रहती है कि आगे क्या होगा। आप इससे बचें, अपनी कर्मठता से आगे चलें तो हर तरीके से आपके लिए शुभ होगा। अब बात करेंगे हम वृष राशि की, जिसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र अभी आपके कन्या में ही चल रहे हैं, नीच के ही चल रहे हैं और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ गए हैं और केतु से उनकी युति हो गई है। घर का, धन का, सब चीज़ का आपको सुख है, वाहन का सुख है, लेकिन पेट संबंधी तकलीफ को जरूर ध्यान दें, क्योंकि केतु वहीं पर सूर्य के साथ में विराजमान है। हो सकता है कि किसी दवा का भी आपको असर हो जाए जो अच्छा न हो, तो इन सब के लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि की। तो अभी तो सूर्य आपके तीसरे आ गए हैं, केतु के साथ में आ गए हैं और राहु आपके भाग्य भाव में आ गए हैं। तो सूर्य से आपको हर प्रकार से कुशलता मिलेगी, आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। तीसरे घर में बैठे हुए सूर्य आपके लिए शुभ ही फल देने वाले हैं, लेकिन केतु की युति के कारण भाई बहनों में थोड़े सामंजस्य में कमी हो रही है, उस पर आप ध्यान दें। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि के स्वामी तो चंद्रमा होते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि चंद्रमा हमेशा सूर्य से ही अपनी रोशनी को लेते हैं। तो वो जो दूसरे भाव में बैठे हुए सूर्य हैं, धन धान्य से आपको भरा पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने मस्तिष्क पे, अपने मन पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। चंद्रमा की गति तो बहुत जल्दी होती है, वो तो 1.25 दिन में ही अपना बदल लेते हैं अपनी राशि, इसलिए वो बहुत चंचल होते हैं। लेकिन सूर्य तो 1 मास तक अभी आपके दूसरे ही भाव में बैठे रहेंगे सूर्य की संक्रांति के कारण, जब तक सितंबर में कन्या में नहीं चले आते। तो आपको इसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, आप इस पर ध्यान दें, घर परिवार का ध्यान दें, पढ़ाई के लिए ज़रूर आप ध्यान दें। और माता पिता से भी मेरी विनती है कि बच्चों को आगे पढ़ाने पर ध्यान दें। मनुष्य मात्र का जीवन इसीलिए कहा गया है, अपनी संस्कृति का संरक्षण जो अपने पितरों से प्राप्त होता है और उसको आगे बढ़ाने का काम, ये हमारा काम है, ये आपका काम है। इस पर जब आप ध्यान देंगे, संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण, तो अपनी संतान को सही शिक्षा दें। सूर्य जिसके कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, सूर्य से लाभ लें और आगे बढ़ते चलें। हमने बहुत सारी बातें आपसे बताई, फिर हम आगे मिलेंगे अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।
Stay tuned